हेलो दोस्तों, BBM ज्ञान अड्डा 2 में आपका स्वागत है। आज हम जैसा कि बता रहे हैं हमारा जो चैप्टर है प्रकाश, इसके पहले 3 क्लास हो चुका है प्रकाश पे, आज चौथा क्लास है। हम पिछले क्लास में आपको बताए थे ध्रुव के बारे में बताए थे। दर्पण, गोली दर्पण में 2 तरीके होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र के बारे में बताए थे। आज जो हमारा वीडियो बन रहा है यह प्रकाश कैसे बनता है। सबसे पहले बात करेंगे हम अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। हम पिछली क्लास में आपको बता दिए थे प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो प्रतिबिंब बनाने के नियम कौन कौन से हैं हम उसे देखेंगे। प्रतिबिंब बनाने के नियम, देखिए हम बात करेंगे जब प्रतिबिंब बनाने के नियम, पहले हम अवतल दर्पण में देखेंगे। अवतल दर्पण में यही नियम पे हमारा पूरा चिन्ह बनता है, पूरा जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं इसी नियम पे बनते हैं। अवतल दर्पण के लिए हम देखेंगे, मान लीजिए हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। तो यहाँ से बात होती है जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो, मुख्य अक्ष के समांतर हो। मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए ये हमारा मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष से जब प्रकाश किरण समांतर हो, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो उस कंडीशन पे क्या होगा, ये हमारा मुख्य अक्ष के समांतर हो तो प्रकाश की किरणें, ये हमारा सी है, यफ है। यफ उस बिंदु को कहते हैं जो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की हो, या वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को हम मुख्य फोकस कहते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती। ये हमारा पहला नियम था, नियम नंबर 1। नियम नंबर 1, इसके बाद बात करेंगे हम नियम नंबर 2 में। जब मुख्य फोकस से होकर जाए, मुख्य फोकस से होकर जाए, जब मुख्य फोकस से होकर प्रकाश की किरण जाए तब क्या होगा। यह हमारा अवतल दर्पण है। यहाँ पे सी है, यहाँ पे यफ हमारा फोकस बिंदु है। जब मुख्य फोकस से होकर प्रकाश की किरण जाए तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं प्रतिबिंब में, ये प्रकाश की किरण मुख्य फोकस होकर जा रही है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। अब इसके बाद हम तीसरे नियम पे बात करेंगे। तीसरा नियम क्या है कि जब प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर हो, मुख्य अक्ष के समांतर हो, तब देखो उस कंडीशन पे क्या होगा, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो। यह हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण, यहाँ ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण, मुख्य अक्ष के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण, हम मुख्य अक्ष के समांतर वाली पे बात कर लिए हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी। और तीसरा नियम जो था, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण पुनः उसी मार्ग में वापस लौट आती है। ये हमारा 3 नियम है। ये अवतल दर्पण का था, अवतल दर्पण का। वही जब हम बात करेंगे उत्तल दर्पण के लिए, तो उत्तल दर्पण में क्या कंडीशन होगा, ये हमारा उत्तल दर्पण है। अब जब हम कहें मुख्य, पहला नियम क्या था, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो, जब मुख्य अक्ष के समांतर हो, तो मुख्य अक्ष के समांतर में कंडीशन क्या बनेगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो। तो यहाँ से प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, तो यहाँ से जाना चाहिए मुख्य फोकस से
यहाँ से जाना चाहिए मुख्य फोकस से, तो मुख्य फोकस हम देखेंगे ये दर्पण के दूसरी तरफ है, प्रकाश किरण उस तरफ ना जा पाएगी, तो इसलिए क्या होता है, जाती हुई प्रतीत होती है, जाती हुई प्रतीत होती है। ये जाती हुई प्रतीत होती है। इसीलिए जब भी उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो वह कैसा बनता है, आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी बनता है। और जब मुख्य फोकस से होकर जाए, मुख्य फोकस से होकर जाए तो उस कंडीशन पे क्या प्रतिबिंब बनेगा, मुख्य फोकस से होकर जाए। देखिए यह हमारा उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण हम क्या कहें, जब मुख्य फोकस से होकर जाए तो ये प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जा नहीं पाएंगी। ये एफ है और ये सी, ये एफ है, ये सी। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से होकर जाए तो यहाँ से जाती हुई प्रतीत होती है, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरी बात होती है जब मुख्य अक्ष के समांतर हो, जब वक्रता केंद्र से होकर जाए, जब वक्रता केंद्र से होकर जाए तब समय कंडीशन क्या बनेगा, ये हमारा वक्रता केंद्र है, ये हमारा एफ, ये हमारा सी, ये हमारा सी। तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण पुनः उसी मार्ग में वापस लौट आती है, पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये हमारा देखे, ये अवतल का प्रतिबिंब बनने का नियम था, ये उत्तल का प्रतिबिंब बनने का नियम था। नियम नंबर 1 था, जब मुख्य अक्ष के समांतर हो तो मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरा कंडीशन था, जब मुख्य फोकस से होकर जाए तब मुख्य फोकस से होकर जाए तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा था, जब वक्रता केंद्र से होकर जाए तब पुनः उसी मार्ग पे आगे लौट जाती है। अब हम देखेंगे प्रतिबिंब बनाने के कैसे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनते हैं, कैसे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के हमारे 6 नियम हैं, वही उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के 2 नियम है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के 6 नियम हैं, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के 2 नियम हैं। और वो नियम इसी नियम पे फॉलो करेंगे। यही 3 नियम है, जब मुख्य फोकस से होकर जाए तब मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, या मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है। तीसरा हमारे पास नियम बचता है कि जब वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो चलिए हम बात करते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। वो 6 नियम कौन कौन से हैं, 6 कंडीशनें होती हैं, प्रतिबिंब कहाँ है और किस तरह बनता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है। और यही चीज हम पढ़ेंगे लेंस में भी, लेकिन लेंस में कुछ चीजें बदल जाती है। जैसे हम यहाँ परावर्तन पे बात करते हैं, वहाँ अपवर्तन पे बात होता है। तो देखिए पहला नियम क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। हम बात कर रहे हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना, ये पहला कंडीशन था। ये हमारा दर्पण है, ये हमारा दर्पण है। तो दर्पण में हम देखेंगे वक्रता केंद्र, ये हमारा मुख्य फोकस है। ये हमारा सी है,
सी का मतलब वक्रता केंद्र, ये हमारा फोकस है, और वस्तु ये हमारा अनंत। जब वस्तु अनंत पर हो तो उस कंडीशन प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये मान लिया मुख्य अक्ष के समांतर गई है, पहला नियम फॉलो कर रहा है। जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाए, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाए, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरा, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण पुनः उसी मार्ग में लौट आती है, पुनः उसी मार्ग में लौट आती है। ये हमारा वस्तु था, तो ये हमारा यहाँ क्या बना, प्रतिबिंब बना। क्या बना, प्रतिबिंब बना। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब उल्टा वस्तु से छोटा वास्तविक और मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर बनता है। यह हमारा पहला कंडीशन था जब वस्तु अनंत पर हो। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे, हम इसके बाद बढ़ेंगे, ये हमारा अनंत है। हम इसके बाद अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जब वस्तु होगी तब उस कंडीशन पे क्या प्रतिबिंब बनेगा, हम उसको देखें। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ, ये मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही जो पुनः उसी मार्ग में वापस लौट गई। ये प्रतिबिंब था, प्रतिबिंब बनाने का नियम। अब हम बात करेंगे जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो। जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में हो, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में हो तो उस कंडीशन में प्रकाश कैसा बनेगा, हम उसे देखेंगे। अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में हमारा वस्तु है। इसे हम वस्तु को ओ डैश और इमेज को आई डैश से मानते हैं। तो देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जा रही है। दूसरा है वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के बाद पुनः उसी मार्ग में लौट आती है। तब प्रतिबिंब कैसा बना है, तब प्रतिबिंब बना है उल्टा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा
वास्तविक और मुख्य फोकस व वक्रता केंद्र के बीच, वह वक्रता केंद्र के बीच बनता है। यह हमारा दूसरा कंडीशन था, यह हमारा दूसरा कंडीशन था। जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा। तब प्रतिबिंब उल्टा है, वस्तु से छोटा है, वास्तविक है, मिल रही हैं, मुख्य फोकस व वक्रता केंद्र के बीच, मुख्य फोकस व वक्रता केंद्र के बीच प्रतिबिंब बना। तो अगला हम देखेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो, जैसे जैसे वस्तु नजदीक आएगा वैसे वैसे प्रतिबिंब वस्तु से दूर जाएगा। अब तीसरी कंडीशन हम देखेंगे जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे। जब वस्तु को, अब हम अनंत पे नहीं वक्रता केंद्र पर रखेंगे। ये चीज अगर हम क्लियर कर लिए तो लाइट जिंदगी में नहीं भूल सकते। ये चीज लाइट, चूंकि लाइट इसलिए कंप्लीट हो जाएगा, लाइट में हम आगे जब लेंस पढ़ेंगे तो वहां भी हमको दिक्कत नहीं होगी। जैसे जैसे हम दर्पण में पढ़ते हैं वही कंडीशन लेंस में भी लागू होता है। अब जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तब देखिए यह हमारा अवतल दर्पण है। देखिए हम वही तीनों रूल जानते हैं। इसमें पहला रूल क्या है, यह हमारा वस्तु है, वस्तु ओ डैश, यह हमारा इमेज है आई डैश। ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर आगे बढ़ती है। वही दूसरा नियम क्या है, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तब प्रतिबिंब कैसा बना आप देख रहे हैं, ये हमारा सेंटर था। तब प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक वस्तु के बराबर वास्तविक वस्तु के बराबर व वक्रता केंद्र पर बनेगा। ये तीसरी कंडीशन है। अब हम बढ़ेंगे चौथी कंडीशन पे, आप लोग नोट कर लें। चौथा कंडीशन क्या कहता है हमारा, अब जब वस्तु वक्रता केंद्र व अनंत के बीच हो, वक्रता केंद्र व अनंत के बीच हो तो उस कंडीशन पे प्रतिबिंब कैसा बनेगा हम वो देखेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार हम कर रहे हैं, इस पे फोकस करने की ज़रूरत है। जब वस्तु, ये चौथा रूल है, जब वस्तु वक्रता केंद्र व अनंत के बीच हो, और हम जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच हो, हम पास आ रहे हैं, प्रतिबिंब दूर जा रहा है,
फोकस के बीच हो। हम पास आ रहे हैं, प्रतिबिंब दूर जा रहा है। आप देख रहे हैं प्रतिबिंब किस तरह बन रहा है। हम बार बार कर रही है, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसी पे हम 6 चित्र पे बात करते हैं। 6 चित्र पे, वो 6 चित्र कौन कौन है? ये हमारा चौथा चित्र है। जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच हो तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ये हमारा C है, ये हमारा F है, ये अनंत है, प्रतिबिंब यहाँ बना है। ये वस्तु है O डैश, यह प्रतिबिंब है I डैश, ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगी। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। उस कंडीशन में क्या प्रतिबिंब बना? प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वक्रता केंद्र व अनंत के बीच, अनंत के बीच बनेगा। ये हमारा 4 कंप्लीट हो गया। अब जब वस्तु फोकस पर हो उस कंडीशन पे कैसा प्रतिबिंब बनेगा? नोट कर ले तो हम इसे इरेज कर दें। इस तरह हम 4 प्रतिबिंब बना लिए। अगर हम वीडियो को एक बार देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसी तरह अगर हम वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो वह चीज़ें हमको आसानी से समझ में आ जाएंगी। अभी तक हम 4 चित्र देखे हैं, 5वां चित्र देखेंगे। जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो तब। जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, यह हमारा अवतल दर्पण है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। तो यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा वह अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। इसे नोट कर ले तो हम फिर आगे बताएं।
अब हमारा लास्ट है, लास्ट जो वीडियो बन रहा है, जब वस्तु ध्रुव व मुख्य फोकस पर हो, जब वस्तु ध्रुव व मुख्य फोकस पर हो तो उस कंडीशन पे कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उस कंडीशन पे प्रतिबिंब कैसा बनेगा। छठा है, जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच हो, ध्रुव के बीच हो, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण, इन दोनों के बीच में दूरी ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसलिए यहाँ पे हम पीछे की तरफ देखेंगे। तो इसमें क्या होगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। कैसा बनेगा, आभासी। ये ओ डैश वस्तु है, ये आई डैश प्रतिबिंब है। तब प्रतिबिंब उल्टा, सॉरी, प्रतिबिंब सीधा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, दर्पण के दूसरी तरफ, दर्पण के दूसरी तरफ आभासी, आभासी बनेगा। इस तरह आप देखिए 6 के 6 चित्र का किस तरह बनाए। आप 1-2 बार निगमन करें, 1-2 बार मेहनत करेंगे तो भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट टॉपिक पे 2 चित्र बने हैं उत्तल दर्पण से, तो हम उसको बताएंगे। आप वीडियो देखते रहिए, हम फिजिक्स पे वीडियो बराबर देते रहेंगे। धन्यवाद।